अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। बात करने जा रहे हैं जी नंबर 1 पे के मिकी ऑर्थर के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि आपके जितने कोचेज हैं वो कल मिलने जा रहे हैं चेयरमैन को। क्या होने जा रहा है वो आपको बताएंगे। बाबर के लिए बड़ी खबर आ रही है जी, कल बाबर आजम के लिए क्या बड़ा दिन हो सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेकर पहले आपको तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब आपके चेयरमैन जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं कल। पहले बात करते हैं जरा सिलेक्टर्स या आपके जो कोचेज हैं इनके ऊपर। तो ग्रैडमैन और मिकी ऑर्थर इनके साथ जो मुलाकात होगी जो अवेलेबल नहीं है वो जूम के थ्रू जो है इस मीटिंग के अंदर जो है शरीक होगा। और कहा यह जा रहा है कि कल इन दोनों को छुट्टी कर दी जाएगी, इन दोनों को खैरबाद कह दिया जाएगा। देखो कल क्योंकि मेन बाबर की मुलाकात है और कल बाबर आजम पीसीबी के हेडक्वार्टर ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे और पूरे जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के क्या होने वाला है, पाकिस्तान का क्या पीछे परफॉर्मेंसेस थी, वर्ल्ड कप में क्या खराब परफॉर्मेंस रही है, सबके ऊपर बात रहेगी। और कल बड़ी अपडेट यह है कि कल बाबर आजम खुद भी फैसला सुना सकते हैं अपना कि क्या वो पाकिस्तान की कप्तानी, जैसे उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ था, जो इंडिया से बाबर ने इंटरव्यूज भी दिए उसमें वो यही बोल रहे थे कि मैं खुद फैसला नहीं लूंगा, पीसीबी फैसला लेगी। तो कल ये भी हो सकता है कि शायद बाबर खुद से कोई फैसला सुना दे। नहीं, कुछ सोर्सेस कोर्ट भी कर रहे हैं कि वो कंसीडर कर रहे हैं कि वो शायद स्टेप डाउन कर देंगे, शायद कोई एक फॉर्मेट छोड़ दें, शायद वो पीसीबी के कोर्ट में डाल दें। चले उस पर तो आगे जाके बात करते हैं। लेकिन जो कल मीटिंग है उसमें मिकी ऑर्थर क्योंकि दुबई में मौजूद है तो मिकी ऑर्थर वया जूम आएंगे। जो कोचेस यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पर आएंगे, लाहौर में मौजूद होंगे, शायद ब्रैडमैन कहा जा रहा है कि वो होंगे मौजूद। बाकी भी आपके जो रेहान उल हक हैं वो भी मीटिंग में मौजूद होंगे जो टीम के मैनेजर थे। और पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की इतनी बेकार परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, उसकी क्या वजह है। क्योंकि पीसीबी ने ऑलरेडी बोला था कि हमने सारा होल्ड जो वो आपको दे दिया, फैसला भी आपको ही करना है और जो परफॉर्मेंस होंगी वो आप ही जिम्मेदार होंगे, जो चाहते थे हमने वो कर दिया। तो एशिया कप के बाद पीसीबी ने बोला था ये बाबर को और कोचेस वगैरह को। तो अब पीसीबी बड़ा फैसला करेगा और पहले सबसे पूछेगा और जिस पर कल कहा जा रहा है कल मिसबाहुल हक भी मौजूद होंगे और कुछ एक दो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, हफीज भी कल मौजूद होंगे और वो सब इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे। जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पीसीबी अपना फैसला भी सुनाएगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर पीसीबी भी सुनाएगा। लेकिन पॉसिबल है अली कि कल बाबर आजम खुद भी अपना फैसला सुना दें कि हाँ भाई मैं कप्तानी नहीं करने जा रहा। ये कोट कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो हल्का पुल्का अब ये कंसीडर करना शुरू हो गए कप्तानी को लेकर, क्योंकि देखो बहुत बात स्टार्ट हो गई है। हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि लगातार बाबर आजम को लेकर जो डिस्कशन की जा रही है, क्यों डिस्कशन की जा रही है, क्योंकि कप्तानी की वजह डिस्कशन की जा रही है। अगर देखो बाबर आजम एज अ प्लेयर फेल होते तो शायद इतनी डिस्कशन ना की जाती। आज शाहीन एज अ प्लेयर फेल है, आप मुझे कहेंगे कि यार उनकी 18 विकेटें हैं, लेकिन बात वही है, वो इंडिया से एक जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने क्या बोला है, वो बोल रहे हैं कि जो स्टैट्स है बिकनी की तरह है, ये कुछ चीजें छुपाते हैं, कुछ चीजें छुपाते हैं और कुछ चीजें दिखाते हैं। यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ शहनशाह अफरीदी की 3 जो है वो आप कह रहे हैं कि नई बॉल से विकेट्स हैं। अब इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपने तो सिर्फ 3 विकेटें, एक मिनट वही ना, इनसे पूछे कि 3 विकेटें जो है आपने सिर्फ नई बॉल से ली हैं, तो आप बोले बाबर आजम के लिए क्या किया। फिर बुलाएं शादाब को, बिठाएं शादाब को सामने बाबर आजम के और बोले भाई इन्होंने आपको चांसेस दिए, आप इनको बताएं, प्रूव करें कि आपने उसके अंदर क्या किया, कहां पर आप ठिपा मारते रहे। एक आप हर ओवर में फुल टॉस कर रहे हैं, एक आप शॉर्ट पिच कर रहे हैं, खुले आप वहां पर छक्के खा रहे हैं। फिर हारिस रऊफ को बुलाएं, उनसे पूछे सामने बिठा के कि भाई ये बाबर आजम साहब बताएं, ये हारिस रऊफ साहब को आप लेकर गए थे, हारिस रऊफ बताएं यार ये आपके दोस्त हैं, इनकी वजह से आप खेल रहे थे। हारिस रऊफ बाबर को बताएं कि उन्होंने क्या किया इस पूरे वर्ल्ड कप में, मेरा मैच नहीं कर सके। मेरा मैच विनर भी आए, मेरा मैच विनर भी बताया कि क्यों वो विकेट नहीं ले सके, क्यों पाकिस्तान की जो स्पिन डिपार्टमेंट है सबसे बेकार रहा है, बताएं ना। पूछना चाहिए रिजवान से, पूछना चाहिए कि खाली आपने एक मैच में श्रीलंका वाले में सेंचुरी बना दी, बाकी क्या पूरे वर्ल्ड कप में किया आपने? एक सेंचुरी के बाद पूरे वर्ल्ड कप मामूल आपको बुलाएं, उनसे पूछें आपने बाकी पूरे वर्ल्ड कप में क्या किया, इंडिया वाले मैच में आपकी क्या परफॉर्मेंस, इतनी आप बेकार खेले। बाबर से जरूर करें, इमाम को बुलाया जाए, साथ इन सारों को भी बुलाएं जिसने बुरी परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल। फिर बाकियों को भी बुलाएं, उसामा मीर से भी देख लें, बाकी आगा सलमान को भी पूछे भाई आप तो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे वर्ल्ड कप से जाने से पहले, अभी आपकी क्या परफॉर्मेंस है। मामूल आपको बुलाएं कि वो आप बड़े इंटरव्यू दे रहे थे, कार्ब्स वाले और पत्नी प्रोटीन वाले, तो पत्नी क्या खुली इमाम को बुलाएं, प्रोटीन मिली है आपको वहां पर, क्या हुआ वहां पे? पूछना तो सब कुछ ये है, लेकिन अली साहब कल बाबर आजम एक अपना हतमी फैसला ले सकते हैं। जो अपडेट आ रही है वो ये कि कल बाबर आजम अपनी कप्तानी के ऊपर फैसला खुद भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइम जो मीडिया मैनेजर हैं आलिया रशीद है इस टाइम पीसीबी की, जो उन्होंने मौकफ दिया, अगर आप उनकी बात करो तो उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने भी एक्चुअली उन्होंने ही ये बोला कि बाबर आजम कल अपना फैसला ले सकते हैं अपनी कप्तानी के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये बड़ा कबल अज़ वक्त है कि अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि कल बाबर आजम रिजाइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये आपको नहीं बोलना। तो फिर क्या करेंगे?
स्टेप डाउन उन्होंने कहा है कि नहीं, उन्होंने ये वही स्टेप डाउन का ना बोले, वो ये कह रही है कि अभी आप ये नहीं बोल सकते, ये मीटिंग के बाद आप ये हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये होगा। और एक जरा ये भी कोट कर रहे हैं कि हो सकता है कि पीसीबी कल ये भी कर दे कि पीसीबी जो ओडीआई की कप्तानी है कल वो उसको छोड़ ही दे। कल ओडीआई का मुद्दा जो है क्योंकि नवंबर में वो कह रहे हैं कि अब अगला जो है ना वो नवंबर में है, मेन पीसीबी जो अब कंसीडर करेगा वो टी20 और टेस्ट की कप्तानी को कंसीडर करेगा, और जो मुद्दा है वो टी20 और टेस्ट पे डिस्कस होगा। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि टेस्ट की तो कप्तानी बाबर को दे दी जाए, अब टी20 का पता नहीं ये क्या करते हैं। वर्ल्ड कप टी20 कितनी ज्यादा नालायकी है अगर आप देखो, बहुत कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, और आप भी पता कब है, मार्च में, और आप अब तैयारी करना शुरू करोगे अगले साल नवंबर में। तो आप नवंबर में तैयारी करना शुरू करोगे तो ये पीसीबी का काम है ना कि आप ओडीआई रखो, फिर आपकी ट्राई सीरीज भी है, एक साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ, एक आपकी और भी सीरीज है, लेकिन आप ये देखो ना कि आप तैयारी क्या कर रहे हो। सवाल तो फिर कोई ये पूछे ना कि यार आप अगर वर्ल्ड कप आपने कोई अभी खत्म हो गया, आपकी बगैर तैयारी के आप गए, आपने हल्की हल्की टीमों से खेलते रहे, 20 टीमों के साथ, अब डायरेक्ट जब वर्ल्ड कप आएगा उस टाइम आप फिर एक आप वहां पर खेलोगे, नवंबर में खेलोगे, और आपके आप फिर बोलोगे टाइम ही नहीं है, अब फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, टाइम ही नहीं है, तो फिर आप एक इवेंट कुर्बान कर दोगे। तो तैयारी आप पहले से करते हो। अगर अभी आप सीरीज रखवाओगे, अपनी टीम बनाओगे कि यार ये खिलाड़ी हैं, साइम अयूब, अब्दुल्ला, जमान खान, नसीम शाह वगैरह, आप इन सबको टीम में डालोगे, आप एक टीम प्रॉपर अपनी बनाओगे तो आपकी गेम चलेगी। ये तो नहीं ना कि 11th ओवर में आप अपनी टीम बनाओगे और आप एंड में नवंबर में ओडीआई खेलोगे और 2 महीने के बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने बैठ जाओगे। ये तो फिर आप कप्तान को बुलाओगे कि भाई तुझे सैक करें, तेरी परफॉर्मेंस क्या है। ऑब्वियसली बाबर की कप्तानी में फ्लॉज बहुत ज्यादा थे, इसमें अब कोई शक व शुबा भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि सिलेक्टर को मेरा मानना है कि स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, कप्तान स्टैंड ले, जैसे आमिर ने एक बात की थी कि 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो सिलेक्टर थे वो आमिर को नहीं चाह रहे थे, लेकिन जूनस खान ने लड़ाई करके आमिर को लिया कि नहीं, मुझे एक यंगस्टर है, मैंने देखा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने खिलाना है। उन्होंने फोर्सफुली इसको चैंपियंस ट्रॉफी में लिया। अब यहां पर क्या हो गया कि जो आपके सिलेक्टर थे इंजमामुल हक, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं नजर आया। अभी इंजमाम आजकल टीम में आया भी है तो वो बैक फुट पे चले गए। नहीं, क्यों बैक फुट पे क्यों गए? वो सिलेक्टर की गलती है। अगर इंजमाम सिलेक्टर, आप ओहदा ही ना लो। अगर आपको लगता है ना कि आपने कुछ अपना करना ही नहीं, बस जो कप्तान ने पर्चा लिख दिया आपने पर्चा बोल दिया, तो फिर तो आप सिलेक्टर बनो ही ना। इंजमाम का मसला ये था कि इंजमाम को पता था कि यार मुझे पैसे जैसे तो पूरे मिल रहे हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, मेरे फलाना भी हैं, दोनों हाथ से पैसे मुझे मिल रहे हैं। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जरूर बने, लेकिन उन्होंने मार्क्स जोनसा, कैके जी, योआला जी, जोनसा जी, कैके जी, इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं उन्होंने ना, वो डोमेस्टिक गए। हम तो कवर करने जाते हैं डोमेस्टिक। हमने देखा आपके सिलेक्टर इंजमामुल हक कभी भी नहीं आए, इवन 2019 में भी नहीं आए थे, 19 से पहले सिलेक्टर थे, उस टाइम भी ये नहीं आए। भाई आप उस टाइम तो आप सिलेक्टर थे, आप उस टाइम डोमेस्टिक में आते हैं, इंजमाम आते ही नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, बड़े कप्तान हैं, लेकिन फिर अगर आपने ओहदा लिया है सिलेक्टर का तो आपको डोमेस्टिक आना पड़ेगा देखने के लिए। ये क्या आपने वही जो बाबर ने आपको टीम के अपने पढ़ के बता दी। चलो बाबर की गलती है कि उसने अपनी दोस्ती निभाई, लेकिन भाई बड़े भी तो है ना। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो आप भी तो थे कि आपने कहा ठीक है ये मांग रहा है इसको दे दो। तो भाई इंजमाम का काम था कि बाबर मांग रहा है, ठीक है बाबर की मर्जी होती है, लेकिन 1-2 खिलाड़ियों में वो कहता है यार मुझे ये चाहिए, आप कहते हैं ठीक है ये ले लो। हमेशा हर टीम में ये होता है कि कप्तान मजबूत होता है, वो ये कहता है ठीक है आप मुझे प्लेयर दो, तो सिलेक्टर कहते हैं ठीक है तुम 10-12 हमारे हैं तो चलो 2 या 3 इसके भी मर्जी के दे दो। ये थोड़ी कि 15 आपने उसकी मर्जी के दे दिए। ये तो फिर आपकी नाअहली है कि आपने अपना काम ही नहीं किया। अगर बाबर ने अपनी मर्जी चलाई तो आपने अपना काम ही नहीं किया। आपने कहा ठीक है वो कह रहा है उसको पकड़ा दो, तो गलती तो उनकी भी है। अब फिर टीवी में बैठ के बोल रहे हैं जी मैंने ये किया, मैंने फलाना किया, मेरी गलती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आपको या तो आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनो ही ना, अगर आपको अपना कुछ करना ही नहीं, अगर आपका रोल ही नहीं है, अगर कप्तान नहीं पर्चा देना है तो फिर कप्तान ही अनाउंस कर दे। सही बात। कोई पीसीबी को ऑफिशियल आके इंटरनेट पर डाल दे, जैसे बीसीसीआई वाले करते हैं, नहीं सोशल मीडिया में डाल देते हैं। आपका जो सिलेक्टर है ये इंतजाम आया कब था, कब आया था ये? वही एशिया कप के बाद। हाँ तो बस वो फिर बात वही थी ना कि जब आप एकदम सिलेक्टर्स इधर से चेंज, उधर से चेंज, फलानी चीज यहाँ से चेंज, वहां से चेंज। अब आज उठा के दुनिया के बोर्ड देखो वो कितने आप कह लो कि मुस्तकिल मिजाज बोर्ड है। एक बात है यहाँ पर जो है जिस तरीके से बोर्ड चेंज हो रहे हैं, चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, हर 2 महीने बाद चेंज हो रहे हैं, कोच चेंज हो रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव वे में ये चीजें चल रही है। मुझे तो ये डर पड़ रहा है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, भाई आप जितना मर्जी बोले कि नहीं है नहीं है। अभी नून की हुकूमत जब नून तगड़ी थी उस टाइम पर जो है वो आपके नजम सेठी साहब थे चेयरमैन, पीपल पार्टी ने फिर बीच में अपना हिस्सा मांगा तो उनका चेयरमैन बना दिया गया। अब 2-3 महीने के बाद जो आएगा वो अपना चेयरमैन ले आएगा। अच्छा अब कहानी ये अली के पीसीबी ने ये भी डिसाइड किया, कल जो मीटिंग में फैसला होने जा रहा है, बाबर की किस्मत का तो फैसला कल हो जाएगा
कल बुध का दिन है और कल फैसला होगा। साथ साथ जो कोचेस हैं उनकी किस्मत का भी फैसला होने जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा जो पीसीबी का इस टाइम मन है और एक्स क्रिकेटर की जो राय है, जो एक्स क्रिकेटर राय दे रहे हैं, यार एक्स क्रिकेटर इसलिए भी राय ज्यादा दे रहे हैं, उनको पता है कि हमें से किसी के नाम ही कुरानंदाजी में नाम निकलना है। अगर ये सब जाएंगे तो मैनेजमेंट के तो सारे ऑलमोस्ट हक में कि इनको निकाल दो, मिकी को निकाल दो, ब्रेड बर्न को निकाल दो, फलाने को निकाल दो, ढिमकाने को निकाल दो। लेकिन ये शिक है कि अगर आप इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हो दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, अगर आप उनसे पहले एक्सपायर करते हो तो पीसीबी को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप कोई लोकल कोच भी लगाते हो तो हमने देख लिया वकार मिसबा वगैरह आए, उन्होंने क्या पटा है वो हमने भी देख लिया, कुछ भी नहीं किया भाई, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, टीम का बेड़ा गर्क और ही किया था। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नए को लाते हैं, एक तो अली के पैसा डबल से ट्रिपल से 4 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, करोड़ों रुपया देना पड़ जाएगा आपको। जो पीसीबी ने वर्ल्ड कप में कमाया पैसा है वो सारा वर्ल्ड कप का पैसा आप इनको दे दोगे, और उनके तो मजे हैं, जो कोचेस हैं फॉरेन वो वापस चले जाएंगे, वो काम भी नहीं करेंगे, उनको आप पैसे दे दोगे। फिर आप नए कोचेस रखोगे पाकिस्तानी, और उनकी भी एक अलग डिमांड होगी, हाई हाई सैलरी मांगेंगे। इसमें पीसीबी वाले खजाने खोल के बैठे हुए हैं, दे रहे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। कोच मेरे ख्याल से इस टाइम अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपको इस टाइम तब्दील करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोकल कोच लगाओ, हाँ दौरे ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाए, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप नए कोच लगाओ, नए कोच हायर करो, नए कोच देखो। लेकिन मैं फिर भी हक में नहीं हूं कि आप लोकल कोचेस आप अपने लगाओ। मुझे लगता है कि जस्टिन लैंगर जैसे कोच, ऑयन मॉर्गन जैसे कोच, ये आपको इस टाइम पाकिस्तान टीम में लगाने चाहिए और लॉन्ग टर्म लगाने चाहिए। जस्टिन लैंगर हो गए या ऑयन मॉर्गन हो गए, यंग कोच, ये ऐसे कोच हैं जो आपकी क्रिकेट को आगे भी। इंग्लैंड ने मैकलम को लगाया था, उनकी जो है वो टेस्ट क्रिकेट आगे चली गई। बिल्कुल, नासिर हुसैन ने रिकमेंड किया पाकिस्तान को कि आप ऑयन मॉर्गन जैसे पाकिस्तान को कोच की जरूरत है। टी20 वर्ल्ड कप में आप जा रहे हो, टाइम भी कम है, तो आपको इस तरह की कोच माइंडसेट चेंज कर सकें। लोकल कोच का कोई फायदा नहीं अगर आप लगाते हो। हाँ बॉलिंग कोच वगैरह थोड़े दिन के बाद देखो, लोकल हेड कोच आपको फॉरनर ही लगाना चाहिए। लोकल कोच, अब बातें बड़ी हो रही हैं टीवी पे बैठ के, जी जितने एक्स खिलाड़ी ये अपने मफाद के लिए बातें करते हैं कि आप बाहर से कोच ले आते हैं, उनको पैसे देते हैं, लेकिन जब इनको लगाया जाता है ना, ये अपना यूनिफॉर्म ही नहीं उतारते हैं। इनको लगता है ये बड़े स्टार हैं, पॉलिटिक्स ग्रुपिंग करवाते हैं। ये वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, ये जब कोच थे पाकिस्तान को बड़ा अच्छा दौर रहा है, सुनहरी दौर में पाकिस्तान गया, पाकिस्तान डिफेंसिव अप्रोच में, और दूसरी पाकिस्तान शेल में चला, और ये इन्हीं का ही करम है जो आज हम भुगत रहे हैं। ये तो जो कोच लगाए तो एक एक सीरीज के लगाए, इन्होंने टाइम ही नहीं गुजारा। ऐसा ही है, ये तो बस एक एक वर्ल्ड कप के लिए लगे हुए थे और एशिया कप के लिए लगाए थे। और अब ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तब थी, पता है कब थी? सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए डिसअपॉइंटेड तब थी जब वर्ल्ड कप 2019 में मिसबा ने मिकी आर्थर को उस पीक पर हटाया, बिला वजह हटाया। वो हटाना, और मिसबा खुद बन गए। वो सबसे खतरनाक काम। उस टाइम हटाने की जरूरत ही नहीं, पाकिस्तान कुछ बुरा नहीं कर रहा था उस टाइम। लेकिन अब जाहिर अब तो लगे ये आधे अधूरे कोच है। मिकी का कॉन्ट्रैक्ट डार्बिशायर के साथ उन्होंने वो खत्म ही नहीं किया। अभी तो इनकी अपॉइंटमेंट ही अजीबो-गरीब हुई है मिकी की, क्योंकि अभी वो पूरी तरह कोच ही नहीं बने। तो बस हमें भी पता है, हमें बड़े डायरेक्टर बने हुए हैं, क्लोज सोर्स ने हमें जो सारा कोट करते रहे जिस टाइम ये सारी चीजें चलती रही हैं कि क्या क्या होता रहा है, वो तो बस गुजारा करके जिस तरीके से उन्होंने कोच बनाया हमें सब पता है कि किस तरह कोच बना। अब लेकिन इनको कोच लगाना चाहिए, फुल टाइम कोच लगाना चाहिए, लेकिन लगाना फॉरनर ही चाहिए। क्योंकि अली इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, अगर ये किसी लोकल कोच को लगाते हैं ना, किसी भी व्हाटएवर एक्स क्रिकेटर किसी बड़े नाम को भी टीम के साथ लगा देते हैं, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क होगा। वो ऐसे होगा कि ग्रुपिंग शदीद है, बाबर की कप्तानी खतरे में है। व्हाटएवर कल फैसला आ जाता है कि कप्तानी से वो जा रहे हैं या एक फॉर्मेट की जा रहे हैं, नए कप्तान के लिए 6 कप्तान बैठे हैं, रिजवान, शाहीन, शान मसूद, पता नहीं कौन कौन। और खिलाड़ियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे आपके रिजवान हो गए, इस तरह के खिलाड़ी अपने ये जो लोकल कोच है इस तरह उनके साथ मिलकर एक अलग ही सिनेरियो बना लेते हैं। कोच उनकी तारीफें रोज 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 तारीफें कर करके एक अलग ही सिनेरियो बना देते हैं। अगर कोई एक अगर कप्तान बन भी जाता है ना, फॉर एग्जांपल शाहीन बन गया या व्हाटएवर रिजवान बन गया या कोई और बन गया, तो जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पता है कि 6 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो जानबूझ के जड़ें काटेंगे कि 6-5 महीने के अंदर अंदर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जान के हारे, ताकि फिर उसका खात्मा फिर हम बन जाए। तो इस तरह फिर हर इवेंट को टू इवेंट दूसरा टारगेट बदला लेगा कि अच्छा ये हार जाए तो हमारा भला हो जाए, ये हार जाए तो हमारा भला हो जाए। पाकिस्तान नेगेटिव चला जाएगा, पाकिस्तानी फैंस रोते रहेंगे, कप्तान आता रहेगा, पाकिस्तान हारता रहेगा। नया कप्तान बनेगा, शाहीन बन गया तो रिजवान उसकी काट देगा जड़ें, रिजवान बन गया तो शाहीन वगैरह बाकी जो 3-4 होंगे, शदाब वगैरह, बाबर वगैरह, वो मिलकर उसकी जड़ें काट देंगे। बाबर कैरी ऑन होगा, सबको पता है कि ये हट जाएगा, उसकी जड़ें काट देंगे। तो एट द एंड पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है। ये सारे मिलकर एक दूसरे की जड़ें काटते रहेंगे, क्योंकि 4-5 कप्तान कैंडिडेट है, हर कोई चाहेगा कि मैं बनूं, और जो आपका कोच होगा वो भी मिला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो कप्तान होगा वो कहेगा भाई अगर मैं बन गया ना कप्तान तो कम से कम मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे दौर में मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये अच्छा कोच है। तो उस लिहाज से कोच भी फिर एक इस मोनोपोली का शिकार हो जाएगा जो आपके लोकल कोच हैं। उनका आपको पता है हमारी जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे करंट खिलाड़ी हैं, अंग्रेजी तो इनकी माशाल्लाह ही है, तो एक्स जो आपके फॉरेनर क्रिकेटर्स होते हैं
उनके फॉरेनर जो कोचेस होते हैं उनके साथ इतनी इनकी जो वो कहते हैं ना बहुत ही गपशप होती है, वो फप्पे कुटरियों वाली बातें वो इतनी नहीं कर पाते ये। लेकिन जो आपके जो एक्स क्रिकेटर हैं और जो बड़े आपके हीरो स्टार प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर ये बड़ी आसानी से लॉबियां करते हैं, क्योंकि बैठ के फप्पे कुटरियों वाली बैठ के गप्पे शप्पे मार मार के तो फिर बहुत ही पॉलिटिकली जो है वो एक गंद मचा देते हैं। तो खैर अली साहब कल मुलाकात होने जा रही है बाबर आजम की ज़का अशरफ के साथ, कुछ एक्स क्रिकेटर भी मौजूद हैं, आपके हेड कोच भी मौजूद हैं, रेहान उल हक भी मौजूद हैं। कल फैसला हो जाएगा ऑलमोस्ट बाबर की कप्तानी को लेकर। कम से कम इतना तो फैसला जरूर हो जाएगा कि नियर जो फ्यूचर है उसमें क्या होने जा रहा है। क्या दौरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर मानते हैं टेस्ट की कप्तानी करने के लिए? क्या बाबर आजम इस शर्त पे मानते हैं कि लाल बॉल की कप्तानी बाबर करेंगे टेस्ट की और T20 और ओडीआई में कोई नया कप्तान आएगा? या फिलहाल अभी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे हम बार बार बता रहे हैं आपको कि पॉसिबल है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया तक खत्म होने तक पीसीबी कुछ ना करे और उसके बाद एक्शन ले और दौरे ऑस्ट्रेलिया तक बाबर को एक और मौका दे दे। तो ये सब कुछ कल जो जितनी मीटिंग इनसाइड स्टोरीज वगैरह सब आपके साथ शेयर करेंगे, जुड़े रहिएगा। कल मैच भी है, फाइनल सेमीफाइनल भी है कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वानखेड़े में। इंडिया के ऊपर प्रेशर भी है, नर्वस भी है इंडिया। साथ ही साथ आज केन विलियमसन का भी बयान है, उन्होंने कहा कि हम पूरा दम है हमारे अंदर कि हम इंडिया का जो ड्रीम है जिस तरह हमने लास्ट 2019 में शटर्ड किया था इस बार भी कर सकते हैं। रोहित शर्मा बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा बेहतर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई को कोई नहीं जानता, मेरा होम ग्राउंड है। तो देखते हैं कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड में क्या होगा, क्या 2019 वाली हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर तारीख बदलेगी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज।